अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज बात करेंगे उन जॉब्स के बारे में जो अगले 10 सालों में बहुत डिमांड में आने वाली हैं और बड़ी हाई पेइंग जॉब्स होंगी। मैं स्पेसिफिकली दुबई के बारे में बात करूंगा कि दुबई में अगले 10 सालों में कौन सी जॉब्स डिमांड में आने वाली हैं, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने एक रिसर्च पेपर शाया किया है जिसमें उन्होंने तज़किरा किया है उन तकरीबन 5 से 6 नौकरियों का जो अगले 10 सालों में बड़ी हाई पेइंग्स होंगी और मोस्ट डिमांडेड होंगी। तो अगर आप भी जॉब कर रहे हैं या अगर जॉब करना चाहते हैं, दुबई में आना चाहते हैं या किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, ये जॉब तकरीबन हर मुल्क के लिए काम करेंगी। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, तो आपको ये लाजमी देखना चाहिए, समझना चाहिए और इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके उस पर काम करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो बात करते हैं कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो अगले चंद सालों में मोस्ट डिमांडेड होने वाली हैं। तो मोर एक गवर्नमेंट का इदारा है जिन्होंने ये शाया किया है। तो उनके मुताबिक पहली जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स होंगी और मोस्ट डिमांडेड जो पर्सन होंगे वो साइंटिस्ट होंगे, कि साइंसदान जो हैं वो डिमांड में आने वाले हैं अगले 10 सालों में। अभी भी डिमांड में है, अगले 10 साल में भी डिमांड में होंगे, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाले। और दूसरी चीज़ डाटा एनालिस्ट हैं। जो डाटा एनालिस्ट हैं ये भी अगले 10 साल में बहुत डिमांड में होंगे, क्योंकि अब कंपनीज जो हैं वो बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर रही हैं, ठीक है। तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसको रेंगलिंग करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए उनको चाहिए होगा, जहाँ उसकी बेस पे जो डिसीजन लेने होते हैं उनको डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए वो हायर करेंगे। तो इस रोल के लिए कंपनी रिक्वायर करेंगे कि पर्सन को, बंदे को तकरीबन कम अज़ कम जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं वो लाजमी आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो लाजमी आनी चाहिए। और साथ में चंद लैंग्वेजेस लाइक SQL हो गया, XML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये तो मस्ट है ना, उसके लिए ये लाजमी उसको आनी चाहिए। और तीसरी जॉब जो मोहरे ने कहा है कि डिमांड में आने वाली है वो मशीन लर्निंग है। जो मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट हैं वो डिमांड में आने वाले हैं, उनको हाई पेइंग सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी और उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे जॉब करने के। आप कह लें कि उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट जो हैं वो यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करेंगे या जो एक मॉडल है उसको ट्रेन करेंगे या डेवलप करेंगे, एल्गोरिज्म को उसको यानी कि अपने मॉडल में इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ उसको टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो लाजमी आनी चाहिए, स्पेशली पाइथन तो उसको मस्ट आना चाहिए। चौथी जॉब जो डिमांड में आने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हैं वो भी एक उम्मीद रख सकते कि उनका भी मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि यानी कि कोई बंदा जो है वो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शनैलिटी है वो किसी सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सके, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मशीन लर्निंग इस तरह की चीज़ें वो बंदे को आनी चाहिए। और 5वें नंबर पे जो जॉब डिमांडिंग में होने वाली है वो है ई-कॉमर्स एंड स्ट्रेटेजी स्पेशलिस्ट, ठीक है। जो ई-कॉमर्स के रिलेटेड लोग हैं वो भी डिमांड में आने वाले। जैसा कि अभी भी आप देख लें, अभी ई-कॉमर्स ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। अमेरिका भी तकरीबन $1 ट्रिलियन मार्केट होने वाला है इसमें, और तकरीबन हर कंट्री की जो ई-कॉमर्स है वो बहुत ग्रो कर रही है। तो इस लिहाज से तकरीबन हर मुल्क में जो ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं वो डिमांड में आने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली जो ई-कॉमर्स के लोग होंगे उनको यानी कि ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये 5 जॉब्स थी जो डिमांड में आने वाली हैं, क्योंकि अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी जॉब्स को तो ख़त्म करने वाली है। तो चंद जॉब्स रह जाएंगी जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। वो चंद में से कुछ जॉब्स हैं जो अगले चंद सालों में एक आपकी जो फ्यूचर बनाने वाली हैं। तो मेरी पर्सनल जो बैकग्राउंड है या फील्ड है वो ई-कॉमर्स की है, लेकिन मैं डाटा एनालिसिस को भी बहुत हाई नंबर देता हूँ, ठीक है। डाटा एनालिसिस तकरीबन अगले चंद सालों में जो भी कंपनीज हायर कर रही होंगी वो उन बंदों को प्रेफर करेंगी जिनको स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर डाटा जो है उसको एनालाइज करना आता है या उसको पढ़ना आता है, उसके ऊपर डिसीजन लेना आता है, ठीक है। तो आप लाजमी अपने आप को देखें कि आप किस फील्ड में हैं या अगले 10 सालों में आप किसी फील्ड में फ़िट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर आप नहीं आ रहे तो अपने आप को अपग्रेड करें,
ठीक है, ताकि आप भी अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।